आज सुबह मेरी मम्मी ने कुछ ऐसी बात की जो मुझे पता थी, लेकिन मैं उसे किसी ना किसी तरह टालने की कोशिश कर रहा था। आज से कल, कल से परसों, परसों से अगले वीकेंड से अगले महीने। सो वो बात थी, एंड आई कोट, कि नया घर खरीदना, नया सामान खरीदना काफी एक्साइटिंग होता है, एंड अगर आपके पास पैसे हैं तो काफी इजी काम भी होता है। लेकिन इससे ज्यादा चैलेंजिंग एंड एट द सेम टाइम मोर सेटिस्फाइंग इज कि जो आपके पास है उसको मेंटेन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको ढंग से रखना। एंड ये बात सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि हमको इस घर में मूव करे हुए 1.5 महीना क्या, पूरे ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। अभी भी पूरा सामान हमारा बिखरा हुआ है। कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कभी मेरे को ट्रैवल करना पड़ गया, वो सब चीजें ठीक है, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैंने अपनी लेजीनेस के पीछे उनको काफी दिनों से टालता जा रहा हूं। कि बॉक्सेस पड़े हुए इतने ज्यादा, वो बॉक्सेस नहीं खोले हमने अब तक के लिए, जो सामान आ रखा है, जो पुराना सामान के जो बॉक्सेस, मैं दिखाता हूं क्या कंडीशन है, लेट मी शो यू। तो दिस इज व्हाट द गराज इज। जो सामान आया है, जो पहले का सामान था उस वाले घर से लेकर आए थे, वो सामान हमने खोला ही नहीं है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको निकाल लेते हैं। मेरे पास एक अच्छा रीज़न था अपने मन को बहलाने का और अपने आप को एक एक्सक्यूज़ देने का कि धीरे धीरे करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। वो धीरे धीरे करने के चक्कर में ऐसा लेजीनेस का वो चस्का लग गया है कि नाउ आई डोंट इवन फील लाइक डूइंग इट। तो इसलिए इट इज़ वेरी अच्छा। ये तो ये हो गया, गराज हो गया। अगली चीज़ दिखाता हूँ। ये सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, अमेजोन के आ रखे हैं और पता नहीं किन किन चीज़ों के। ये रग पड़ा हुआ है यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये सारे बॉक्सेस। ये बाथरूम है। इसके लिए तन्या ने सारे ऑर्गेनाइजर्स वगैरह वो सब कुछ ऑर्डर कर रखे हैं। उसने लगाने भी थे, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या दिमाग के अंदर चस्का चढ़ा हुआ था। मैंने इसको बोला कि मैं कर दूंगा। अब मैं कर दूंगा चक्कर में उसने भी छोड़ दिया कि मतलब मैं करूंगा, और मैं तो फिर कर ही नहीं रहा हूं। तो इसलिए ये सब काम करना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। इवान अपने डे केयर गया हुआ है, वर्क डे है आज, वीकडे नहीं, वीकेंड नहीं है, लेकिन इसके साथ काम करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। तो आई जस्ट ट्राई टू कवर अप एज मच एज आई कैन। सारे बॉक्सेस को एटलीस्ट मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूं। हमारा जो गराज है दैट इज 2 कार गराज, लेकिन हमारी एक गाड़ी भारी खड़ी रहती है जस्ट बिकॉज कि वो बॉक्सेस को मैं सॉर्ट नहीं कर पा रहा हूं। उन बॉक्सेस को सॉर्ट करना मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। किचन को और बाथरूम को ऑर्गेनाइज करना तो है ही। अच्छा, किचन के सारे अप्लायंसेस मैं दिखाता हूँ एक बार। किचन के जो अप्लायंसेस हैं ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। स्लैब को पूरी को हमने ऐसे ही कवर कर रखा है, क्योंकि अगेन मैंने बोला कि वो जो लाइनर है वो मैं बिछाऊंगा। तन्या को मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा तू ढंग से कट नहीं करेगी उसको और वो सही से नहीं लगाएगी, आई विल डू इट। और तो इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तन्या मुझे अल्टीमेटम देके गई है ऑफिस जब गई है, तो कि तुमने अगर आज शाम तक आने तक ये सब काम नहीं करके रखा तो देन आई विल स्टार्ट डूइंग इट एंड देन यू डोंट कंप्लेन इट कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो इसलिए आई हैव टू डू इट बिफोर शी कम्स इन फ्रॉम हर ऑफिस। तो लेट्स स्टार्ट विद द किचन फर्स्ट। पहले किचन को करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे एंट्री करेगी तन्या, बाकी सब तो सामान बाद में देखेगी। तो ये हमने किचन के लाइनर्स मंगवा रखे हैं, अमेजोन से ऑर्डर किए थे। इसको अब मैं फटाफट सारे स्लैब्स के अंदर बिछा देता हूँ कि ताकि ये जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, क्या बोलते हैं इनको यार, अप्लायंसेस जितने भी हैं, इन सबको मैं अंदर रख सकूं, कि ताकि थोड़ी जगह बने स्लैब के अंदर। लेट्स डू दैट फर्स्ट। कैबिनेट का साइज जो है वो, इसकी विड्थ जो है वो इज मोर देन जो मुझे चाहिए। तो अमेजोन से वो ऑर्डर कर दिया है, वो कल आएगा। तो ये वाली ड्रॉर रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। बस एक छोटे मोटे वो ड्रॉर्स हैं, वो कंप्लीट करता हूँ फटाफट। सो फाइनली लाइनर्स लग गए हैं जिन जिन कैबिनेट्स में लग सकते थे। एक्चुअली साइज जो है, जो विड्थ थी इसकी लाइनर की, वो थोड़ी छोटी थी एज कम्पेयर टू कुछ एक कैबिनेट्स। तो जिन जिन के अंदर फिट बैठा उसके अंदर बैठा दिया, बाकी कम भी पड़ गया वो मेरे को। मैंने जैसे अपने कैलकुलेशन से मंगवाया था उसके हिसाब से कुछ एक ड्रॉर्स रह गई हैं, बट मोस्टली ड्रॉर्स हो गई हैं एंड आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के अंदर। ये इधर लग गए,
ये ऐसे करके आ गए ऊपर, ये कंप्लीट हो गया है। एंड ऐसे ड्रॉर्स के अंदर ऐसे, इट इज़ नाइस, लुकिंग नाइस। बहुत टाइम लग गया इसके अंदर, मेरे को लगा था बहुत जल्दी जल्दी मैं कट करूंगा, एकदम से ही लगा दूंगा, तो 5-10 मिनट का ही काम है, घंटे लग गए इसके अंदर। बस अब फटाफट ये जो सामान सारा निकाला है मैंने, इनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, इनको रखते हैं अंदर, और उसके बाद बाथरूम चलते हैं भैया। सो पूरा घर एक ही दिन के अंदर ऑर्गेनाइज करना इज लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क। सो मेरा जो एम है दैट इज ओनली टू मेक सम प्रोग्रेस। एक बार मोटा मोटा हो जाए ना, उसके बाद उसकी रिफाइनमेंट और वो सब कुछ तो तन्या भी करती रहेगी और हम दोनों मिलकर साथ में करते रहेंगे। अभी के लिए जो टास्क मैंने अपने ऊपर लिया था कि मैं कर दूंगा, एटलीस्ट वो मैं कंप्लीट कर देता हूं, और उसके बाद देन वी बोथ विल डू टुगेदर। तब फिर मतलब एक बार बेस तैयार हो गया ना, उसके बाद इसकी लाइनर जब मैंने लगा दिया ना, नाउ इट इज इजी टू ऑर्गेनाइज अदर स्टफ ना। अब तन्या सारा काम जो है उसका इसी वजह से रुका हुआ था, ये सारी क्रॉकरी उसको लगानी थी, लेकिन वो इसी चक्कर में रुकी हुई है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं लाइनर्स, अच्छा लाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इसलिए ली क्योंकि हम दोनों का दिमाग इस चीज के अंदर थोड़ा अलग चलता है। तन्या इज लाइक कि बिछाना है तो वो बिछा देगी, उसको परफेक्ट बिछाएगी, बट मेरा दिमाग जो है, पता नहीं लड़कों का दिमाग शायद ऐसा होता होगा, लाइक मेरे को वो लाइन टू लाइन मैच करना और वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करना, वो मेरे दिमाग के लिए चलता रहता है। तो अगर वो लगा भी देती तो फिर मेरे को मतलब देख देख के मेरे को ये लगता रहता कि यार ये लाइन टू लाइन मैच नहीं हो रखा है, तो इसलिए मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी। बट अब जो जो सामान है, डब्बे खोलता हूँ, बॉक्सेस खोलता हूँ, जो जो सामान उसके अंदर है, जहां जहां पे रखना है, जो मुझे समझ में आता है वो मैं रख दूंगा, बाकी सब तन्या अपने आप देखती रहेगी व्हेनेवर शी कम्स बैक। बट मेरे को नहीं लगा था इतना टाइम इसको लाइनर में लगाने लग जाएगा। अगेन तन्या होती तो कब का कर चुकी होती, लेकिन मेरे को वो मेजरमेंट करके और एक एक चीज को नाप के करने के अंदर उसमें मुझे ज्यादा टाइम लग गया। एनीवेज लेट्स गो। अच्छा ये वो है, कई लोगों ने उसके अंदर मैसेज किया था कि सोफा जो है वो लाइट कलर का है, इसके सोफे के लिए जब तक के लिए छोटा बच्चा है क्योंकि घर के अंदर, तो सबने बोला था कि एक कवर मंगवा लो, तो हमने कवर मंगवा लिया, शायद ये वही है। तो हमारी जो सीट है, जो बाथरूम की सीट है, वो हम लोग कस्टमाइज नहीं करवा पाए, हम लोग उसको बोलते रह गए बाथरूम सीट जो होती है कि हम अपनी मर्जी की लगवा लें क्या, लेकिन वो नहीं माना, नहीं वो बिल्डर जो है, तो इसलिए बाद में कस्टमाइजेशन करनी पड़ रही है। तो हमारे पास जो वो लगा हुआ है, सीट जो लगी हुई है, दैट इज कोलर की, कोलर कंपनी की लगी हुई है, तो मैंने कोलर का ही मंगवाया है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे अमेजोन के अंदर, इससे बहुत चीप वाले भी अवेलेबल थे, बेस्ट अमेजोन चॉइस भी थे वो, मतलब उनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। बट ये मैंने इसीलिए मंगवाया, एक तो इसका थोड़ा मुझे लुक एंड फील थोड़ा स्लीक सा लगा, उसमें काफी बटन थे, क्या थे क्या नहीं थे, बट ये जब लगाऊंगा तब दिखाऊंगा। भैया एक चीज ने मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है ना इस घर के अंदर, किसी को सॉल्यूशन पता है तो प्लीज बता देना। हमारे घर के अंदर मेरे ख्याल से पता नहीं ये मोशन सेंसर है कि मॉइस्चर सेंसर है, क्या है ये, एग्जॉस्ट फैन का ये ऐसे कोई बना रखा है, मैंने कभी ये वाला यूज नहीं किए। इसको मैं कितना मर्जी बंद कर दूं, ये ऊपर एग्जॉस्ट फैन ये हर 10 मिनट के बाद अपने आप ऑन हो जाता है। मैं पूरी रात को जग जग के कहीं पे ऊपर गए हो नीचे गए हो, मैं इसको बंद ही करता रहता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के बाद फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अब वो पता नहीं किस चीज के ऊपर है, वो मॉइस्चर को सेंस करता है। मॉइस्चर क्यों सेंस कर रहा है जबकि कोई नहा नहीं रहा, कोई है ही नहीं बाथरूम के अंदर, बट फिर भी ये ना पता नहीं यार, हमारा सारा बिजली का बिल जो है वो यही एग्जॉस्ट फैन ही बना के देंगे।
इस वाले बाथरूम का भी चल गया अपने आप ही। मैं आके खड़ा हुआ हूं, अपने आप ही सेंसर से चल गया हूं। मैंने इतने ज्यादा काम को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मेरे को लगा था कि मैं सारा काम 5-10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। किचन को करने में मेरी हालत खराब हो गई है, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस दैट आई हैव मेड। डब्बे जो हैं ये यहाँ पे जो रखे हुए थे बॉक्सेस, वो सारे बॉक्सेस चले गए हैं। ये खाली एक सोफा का कवर है, ये वाले बॉक्सेस जो हैं ये रह गए, और ये जो टॉयलेट सीट के ऊपर जो ये बिडेट लगाना है, बस ये वाला रह गया है। बाकी ओवरऑल आई एम हैप्पी। ये कटलरी वाले जो हैं, ये क्या अपना डिनर सेट वगैरह जो है, ये भी तन्या आके खोलेगी। तो ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ये तन्या को ही करना था। सारा काम स्मूथली चल रहा था, मेरे को था सब कुछ खत्म कर दूंगा, लेकिन एक काम फंस गया है। इसका जो ये वाला स्क्रू है ना, स्क्रू बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको टाइट करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है ना, रेंच बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो नहीं है मेरे पास। मेरे पास एक्चुअली कोई भी टूल नहीं है। मैं कभी भी घर पे ये सब काम मैंने बहुत ज़्यादा किया नहीं है। मुझे आता है लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा किया नहीं है। तो इसको लेने के लिए जल्दी से जाना पड़ेगा होम डिपो। उसको लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरे को यह है कि अब ये बॉक्स खुल गया है ना, एटलीस्ट एक तरफ का काम सारा खत्म हो। जो मेरा प्लान था कि मैं गराज के सारे बॉक्सेस खत्म करूंगा, वो तो मेरा कभी भी नहीं प्लान था सारे बॉक्सेस खत्म करने का, लेकिन मुझे ये था कि मैं काफ़ी कुछ उसके अंदर करूंगा। वो अभी भी प्लेट पे है एंड आई थिंक आई कैन स्टिल डू दैट। बट ये वाला काम मतलब इसको मैं बीच में नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, पहले इसको निपटा देता हूँ कि ताकि यहाँ के बॉक्सेस क्लीन हो जाए। ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस क्लीन हो गए हैं, बस ये तो सोफा के कवर्स हैं, ये तन्या लगाएगी, और ये फिर से जो सेकंड बिडेट है ये लगाना है, और ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये तन्या करेगी। ये सारा काम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जो काम था वो मैंने सारा निपटा दिया है। गराज का काम जो है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, वो मैंने अपने आप ही अपने सर के ऊपर ले लिया था। बट अगर ये टाइम पे हो जाता है तो गराज पूरा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट गराज के कुछ एक बॉक्सेस मैं क्लीन कर पाऊंगा। लेट्स गो टू होम डिपो, फटाफट जाके लेकर आते हैं यार, ये इसको काम को खत्म करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करनी है तो अगर आपको कोई 100 रुपए दे रहा है तो आप उसे 1000 रुपए का काम करके दो। कोई अगर 1000 रुपए दे रहा है तो आप उसको 10,000 रुपए का काम करके दो, अगर आपको लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करनी है तो। मेरे इस एक्शन से उसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ये कवर चढ़ा दिए। इसलिए नहीं कि मतलब मेरे को चढ़ाने थे, लेकिन मैंने इसलिए चढ़ा दिए क्योंकि अब तन्या की वेट करता। मेरे को ये बॉक्स से इरिटेशन हो रही थी कि मैंने सारे बॉक्सेस क्लीन कर दिए, केवल एक बॉक्स रखा हुआ था, और सिर्फ इसलिए कि वो चढ़ाएगी इसलिए वो पेंडिंग रह जाता। तो इसलिए लेट इट बी। ये वाला बॉक्स खाली हुआ। ये बहुत बड़े साइज के थे बट किसी तरह फिट आ गए हैं। ये वाला तो बिल्कुल ही एकदम ही मतलब मैंने गद्दी वद्दी इसके अंदर किसी तरह एडजस्ट करके उसको घुसा दिया है। बट ओवरऑल इट इज़ लुकिंग ओके। पता नहीं, ठीक है, देखो तन्या आके अपना रिव्यू बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैंने इसको लगा दिया है भैया। अब चल के फटाफट वो लेकर आते हैं यार। रेंज मैं कब से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं जाते जाते ना कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर आ जा रहा है। तो मेरे को ये है कि ये भी खत्म कर दूँ, ये भी खत्म कर दूँ। ये वाला साइज सही लग रहा है, तो बहुत हैवी है यार। आई थिंक सो यही चाहिए मेरे को। उसमें जो फोटो बना रखी है वो तो कुछ और बना रखी है दूसरे टूल की, बट मेरे को पता है कि पानी का बंद करने के लिए ना, आई थिंक सो यही ठीक रहेगा। आगे भी और किसी और चीज़ के लिए काम में आ जाएगा ना, मेरे पास तो है ही नहीं कोई भी टूल, तो आई थिंक दिस इज़ बेटर। ये मीडियम साइज़ है, एक इससे छोटा है, एक इससे बहुत ही बड़ा है, तो आई थिंक दिस इज़ ओके। रास्ते के अंदर इसका फ़ोन आ गया तन्या का कि हम लोग पहुँचने वाले हैं घर। मैंने टाइम का रियलाइज़ ही नहीं किया। ये ऑफिस से जल्दी निकल गई आज तन्या थोड़ी सी ना। या यू हैव टू बी केयरफुल। इसलिए काम नहीं कर सकते इसके साथ ना। मेरे को था कि इसके आने से पहले जो हो जाए, इसके आने के बाद तो। What are you doing, Ivan? No touching. Please don't do that. You did it. Thanks. It's fixed now. Good job. Good job. Thank you. Ivan, it's done. It's fixed now. It's fixed. Thank you. मानेगा नहीं लड़का ये पूरा। What are you doing? तू स्क्रैच मार रहा है सब पे यार, मत कर इवान प्लीज यार। उस रेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ जो है वो प्लास्टिक का ही है, हाथ से ही हो गया। ये वाला इसको करने में शायद लगेगी।
क्या कर रहा है यार? लेट मी डू ना, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, प्लीज प्लीज. ओके, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प. व्हाट्स दिस? व्हाट्स दिस? इज दैट अ वॉशर? सो भैया मिशन अकम्प्लिश्ड, हो गया काम. इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ हो गया किसी तरह. इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था. बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है और बहुत ही मन को सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप ये सब काम खुद कर लेते हो. बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, एक तो लेबर बहुत सस्ती है और आप इन सब चीज़ों के अंदर खुद अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो. आपको ये होता है कि कोई जो आ रहा है भैया को बुला लो, वो आके लगा जाएगा. यहाँ पे प्लम्बर को बुलाना इज लाइक सो एक्सपेंसिव. एंड इसी वजह से ही शायद सारी चीजें जो है वो इतनी इजी इंस्टॉलेशन, मतलब वो डिजाइन ही ऐसे करते हैं कि हर आदमी खुद कर पाए. बट हम लोग पहली बार कर रहे हैं ना, पहली बार करते हैं ना, तो बहुत एक लगता है कि यार पता नहीं कितना भारी काम कर दिया. अब करने के बाद लगता है कि यार बहुत आसान था. बट अगेन इट इज वेरी वेरी गुड यार. अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इस समय पानी का प्रेशर पूरा एकदम बाहर तक आ जाएगा. बट ये इज लाइक वर्किंग. कमाल है यार. बट यार गाइस, मेरा प्लानिंग जो थी वो तो बहुत कुछ करने की थी, लेकिन आज जितना हो गया उतना बहुत है. अब बाकी सब जो है वो कल करूंगा या परसों करूंगा. आज के हिसाब से मेन मेरा टारगेट था टू मेक सम प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि मतलब आ गई आंटी जी, देख लो अपना सुर्रा, देख लो देख लो देख लो. और ये क्या बास्केट लेकर आई है? ये अमेज़न से है. बाथरूम के लिए? हाँ, मेरे को ना इसमें बताती हूँ क्या अच्छा, रखना है. पहले वो देख ले. वो ऐसा है? हाँ. अरे मेरे को लगा इंडिया वाला होगा. वो ऐसा नहीं नहीं, वो वाला नहीं अच्छा लगता मेरे को. उसमें वो पाइप बिना मतलब लटका रहता है, वो भी था. नहीं, ऑपरेट कैसे होता है? बस एक नीचे वो राइट करेंगे. इधर से निकलेगा. हाँ सही है, पार्टी. बट हाँ, द मेन पॉइंट वाज टू मेक सम प्रोग्रेस. वो मैंने की. अपना सारा काम जो है, पूरा काम तो नहीं हो सकता एक दिन के अंदर अंदर, बट धीरे धीरे करके प्रोग्रेस अगर करता रहूंगा, धीरे धीरे इतना भी करूंगा ना, तब भी बहुत ज़्यादा काम खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट माय मेन टारगेट इज, एक तो अपना ऑफिस सेटअप करना है और सेकेंडली अपना गराज को खाली करना है. गराज मेरे को टेंशन दे रहा है. बाकी घर का काम काफ़ी कुछ हो चुका है. बाकी सारा काम जो है तन्या आ गई है. शी विल टेक केयर ऑफ स्टफ. बट बार बार वही बात दिमाग में आती है, वो जो स्टार्टिंग में बोली थी कि घर खरीदना, सामान खरीदना नया, ये सब बहुत ही एक्साइटिंग लगता है और बहुत ही आपको थ्रिल देता है कि नया सामान ले लिया. बट द मेन चैलेंज इज कि उस जो सामान को लिया है या जो पुराना सामान है उसको मेंटेन करना. असली जान उसी में निकलती है. और मेरे ख्याल से होम को मेंटेन करना या घर को मेंटेन करने के अंदर मेन चीज़ जो है वो यही है. आप हर चीज़ खराब होने के बाद या पुरानी होने के बाद उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो. आपको पुरानी चीज़ों को ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा. बट हाँ गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. होपफुली यू हैव एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. यस, व्हाई आर यू स्कैर्ड? व्हाट हैपेंड? भैया सोफा के कवर की टेस्टिंग हो गई पहले दिन ही. पता नहीं कहाँ से बटोर के लेके आया है. पूरा मिट्टी 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 गिरा दी.